गाइस ये हैं खस्टी कोरंगा जी और ये इनका होम स्टे जहाँ पर इंडिया से ही नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री के टूरिस्ट भी रुकने के लिए आते हैं। खस्टी कोरंगा जी होम स्टे के साथ साथ घरेलू दिनचर्या में भी व्यस्त रहती है, जैसे कि गाय के लिए सुबह सुबह जंगल से चारा लेकर आना और अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, और साथ ही होम स्टे पर रुके हुए गेस्टों के लिए और साथ ही परिवार के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना और भी बहुत कुछ। मैंने यहाँ पर देखा 2 लड़कियाँ झारखंड से खस्टी जी के पास पहुंची हैं, जिनको हमने पहाड़ का खाना और पहाड़ का गाना साथ में अनुभव कराया। भेड़ुपाको बारमासा भेड़ुपाको बारमासा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक महिला अपने घर, परिवार, गांव और राज्य के लिए एक नई पहचान देने का कार्य कर रही है, और ये सब हम देखेंगे वीडियो को हमेशा की तरह शुरू से शुरू करके। नमस्कार, मैं खस्टी कोरंगा और ग्राम सामा से हूँ। मेरे होम स्टे का नाम शिखर होम स्टे है। सबसे पहले 2007 में मेरी शादी हो चुकी थी। साथ साथ में पढ़ाई भी की और घर की जिम्मेदारियां थी, उससे भी बहुत कुछ सीखा। तो इसके चलते धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ, बच्चों की जिम्मेदारी के साथ साथ, घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ मैंने एक होम स्टे का स्टार्ट किया था। जैसे कि वो मेरा होम स्टे है। लोग कहते हैं कि नौकरी के लिए बाहर जाएंगे और बहुत कुछ पैसा कमाना है या करना है, तो उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, भागते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पर मुझे लगा कि अपने ही गाँव में रह के, अपने ही घर पे रह के कैसे हम अपनी फैमिली को भी अपने साथ लेके चलें और कैसे अपना बिजनेस करें, कैसे अपना उद्यम करें। कि सुबह जब मैं उठती हूँ स्टार्टिंग में, तो सुबह उठ के गायों का जो काम होता है, गोठ में गोबर निकालना, थोड़ा सा घास वास काटना और घर की साफ़ सफाई करना, ये कर लेती हूँ। इसके बाद अपने बच्चों के लिए सुबह नाश्ता बनाना, उनके लिए टिफ़िन तैयार करना, स्कूल की तैयारी उनकी कर लेती हूँ। जैसे कि हमारा काम जो होता है, काम के साथ साथ में बच्चों को भी तैयार करना होता है, जो स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ अभी। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे गेस्टों के लिए पूरी बना रहे हैं और ये मेरी सास हैं, और हम लोग सारा होम स्टे में कोई भी गेस्ट आता है तो हर काम को हम मिल के करते हैं, ताकि वो आसानी से हो जाता है और जल्दी हो जाता है। और जो हमने पूरी बना रखी हैं, इसमें मेथी हमने डाला हुआ है, अजवाइन हमने डाला हुआ है, और ताकि वो टेस्टी भी रहे। और उसको हमने एक पारंपरिक तरीके से इसको बनाया जा रहा है आग में, और इसमें जल्दी भी बनते हैं और ज़्यादा टेस्टी भी रहते हैं। किचन के साथ साथ जैसे घर के कुछ काम होते हैं, तो इसमें यहाँ पे चक्की वगैरह है, और कुछ जो हमारे गाय हैं उनके लिए चारा वगैरह रखा है, तो हम चारा वगैरह देते हैं और चक्की में गेहूँ वगैरह जो भी होता है उसको पीसते हैं। तो इसके साथ साथ, किचन के साथ साथ, अभी जैसे हम हमारे पहाड़ में बिना पशुपालन का कुछ होता नहीं है, बिना गायों का नहीं होता, तो हम दूध, दही, घी वगैरह जो भी होता है अपने लोकल गायों से करते हैं। तो जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगी, ये मेरी गाय है और ये थोड़ी सी देसी नस्ल की है हमारी। और ये जो बद्री गाय होती है, प्योर बद्री गाय हमारी ये है। हाँ, ये बिल्कुल बहुत छोटी गाय है ये। तो इसका मतलब घी वगैरह जब हम बेचते हैं तो वो भी काफ़ी महँगा जाता है। तो ये छोटी गाय मैंने रखी है, एक बड़ी गाय रखी है। यहाँ पे हमने घास वगैरह स्टोर करके रखा हुआ है, और पानी के लिए कभी पानी नहीं आता, उसके लिए बर्तन वगैरह सारे भरे हुए हैं, ताकि हम गायों के लिए भी और अपने लिए भी उसको यूज़ कर सकें। जैसे बरसात का टाइम होता है, हमारे पास सूखी घास कम होती है, तो हम इस वाली मशीन पे हम सूखी घास को काट के देते हैं। इसके साथ में जैसे मैं अपना होम स्टे का दिखाऊँगी, और हमारी रोड पे ही एक शॉप भी है, तो रोड से बिल्कुल लगा हुआ हमारा होम स्टे है। और इस शॉप अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरे ससुर जी की शॉप है, वो बैठते हैं और यहाँ पे चलाते हैं। गाइस, गांव-गांव में विजिट करने का हमारा मोटिव ये है कि पहाड़ों के जो पुराने घर हैं, इनसे ये जल्दी ताला हटा के इन्हें होम स्टे में बदलना जल्दी से। और यहाँ पर क्या सुविधाएं नहीं है इस गांव में, मैं देख रहा हूँ लाइट प्रॉपर है, नेटवर्क प्रॉपर है, सड़क प्रॉपर है, और बस थोड़ा सा टूरिस्ट कम है। तो मैं चाहूँगा, अगर आपको अपने फैमिली के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान होता है उत्तराखंड में, तो मैं चाहूँगा ये जगह सबसे बेहतरीन है। तो मैं आप लोगों को अपना होम स्टे दिखाती हूँ, और इस वाले रूम को दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे कुछ गेस्ट बाहर से आए हैं जो झारखंड से हैं। आइए इनसे मिलते हैं। ये निशा है और ये गुन, इनका नाम है, और ये आए हैं झारखंड से, और यहाँ पे अभी इंटर्नशिप के लिए आए हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज से आए हैं, और इनका सर्वे वगैरह का चल रहा है, जो यहाँ पे कम से कम 15-20 गाँव में कर रहे हैं, और 1 महीना यहाँ पे रुकने वाले हैं ये। तो हमें यहाँ आके तो बहुत अच्छा लगा। फर्स्टली ये जगह बहुत सेफ़ है। यहाँ पे औरतें आराम से स्टे कर सकती हैं। हम दोनों को अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है यहाँ पे।
और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। नेटवर्क इशू है बट यहाँ पे वाईफ़ाई है, तो उसका भी दिक्कत नहीं होता। जैसे कि मैं आप लोगों को सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगी, जैसे शहरों में होता है अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, कोई भी जाता है तो वहाँ पे सिक्योरिटी होती है, गार्ड होते हैं, बहुत सारे ऐसे अपने घर की सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं। पर मैं जैसे यहाँ पे बताना चाहूँगी, मेरे घर जो हमारा शिखर होम स्टे है तो उसका गार्ड कहूँ या सिक्योरिटी कहूँ, तो हमारा एक डॉगी है और इस डॉगी का नाम डेविड हमने रखा हुआ है। और ये अभी बैठा हुआ है बिल्कुल, लेकिन रात भर बिल्कुल सोता ही नहीं है ये। हमारे घर के चारों तरफ चक्कर मारता है और कुछ भी अगर यहाँ पे आ जाए तो भौंकता है। पहाड़ों में होमस्टे का महत्व कई मायनों में है। यह स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का एक अच्छा साधन है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है। यह पर्यटकों को भी पहाड़ी जीवन और संस्कृति का अनुभव करने का एक बेहतरीन तरीका प्रदान करता है। गरका हाक भात और गरका दाल हाल बड़ोनो खिलोनो निन मोरवार खिलोनो गरगाओ बात खिलोनो और दिन है पाँच भी घी दे है दूध दूध भी वो भी खिलाते हैं। घर का ही हो जाता है हमारा साग सब्जी और दाल हाल आलू मटर लहसुन ये वाली खेती गोभी सब सब्जी घर की होती है। हाँ, तो चले मैट बिछा दिया है मैम ने और अब यहाँ पे होगा हमारा ब्रेकफास्ट। और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जितने भी हमारे दूर दूर से गेस्ट पहुँचे हैं तो हम सबका यहाँ पर साथ में ब्रेकफास्ट होगा। सबसे बड़ी बात तो हम लोकल की चीज़ों को प्रमोट करते हैं। अब हम अपने गेस्ट का ब्रेकफास्ट कराएंगे, तो पौड़ों को कराते हैं ब्रेकफास्ट। आपका ब्रेकफास्ट कराएंगे हम और आप देखेंगे यहाँ जो हमारे पहाड़ का ट्रेडिशनल खाना होता है वही चीज़ अभी हम आपको सर्व करेंगे। अच्छा, इससे पहले भी आप कभी पहाड़ में आए हैं? कभी विजिट किया पहाड़ को? नहीं, इससे पहले कभी नहीं आई। कभी नहीं आए। नहीं। तो कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ? कब यहाँ पर आप पहुँचे? कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत सुंदर जगह है, अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं। थैंक यू सो मच। तो अभी आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पहले आपका ब्रेकफास्ट कराते हैं। दीदी ये सब्जी कौन सी है? ये आलू और मटर की सब्जी है, अच्छा, जो हमारे लोकल खेतों में ही होता है। आलू भी इधर ही हो जाता है और मटर भी यहीं पे होते हैं। ये घरेलू रोटी है जो यहाँ पहाड़ के चूल्हे में पकती है और ये मसाला पूरी जिसे कह सकते हैं, जिसमें सारी चीज़ें हमने मिलाई हैं। कितना स्वादिष्ट भोजन है। पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण का आनंद लेने के साथ हम भोजन का भी आनंद ले रहे हैं। ब्रेकफास्ट हो गया है और बड़ा स्वादिष्ट था ब्रेकफास्ट। मेरा आगे का जो प्लान है, मैं चाहती हूँ इसको एक बड़े बिजनेस के रूप में लेके जाऊँ और इसको बढ़ा के कम से कम 7-8 रूम में तैयार करूँ और अच्छा। उसके बाद जैसे बड़ा ग्रुप आता है अच्छा, तो वो आराम से रह सकते हैं और यहाँ पे बिल्कुल। घूम सकते हैं। पहाड़ों में होमस्टे का महत्व स्थानीय लोगों के लिए रोजगार, पर्यटन को बढ़ावा, स्थानीय संस्कृति का अनुभव, पलायन को रोकना, आर्थिक विकास और साथ ही पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद। यहाँ पे हमने आके देखा कि दादी ने एकदम अलग तरह के कपड़े पहने जो हमारे यहाँ पे तो नहीं है। मैं बेसिकली झारखंड से बिलोंग करती हूँ और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे वेदर 37-38 रहती है, लेकिन यहाँ पे तो 10 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाती है रात में, जो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। और यहाँ पे सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है, जब आप सुबह उठो और इतनी फ्रेश हवा आपको मिले तो बहुत अच्छा लगता है। चले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहाड़ के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई, मुझे अच्छा लगा ये जान के। और मैं चाहता हूँ कि आपका थोड़ा अम्मा के साथ परिचय हो, इंट्रोडक्शन हो और थोड़ा जिसे हम पहाड़ी में फसक कहते हैं। पहला गम्मा ठीक चा। कांक है कहाँ घर सो मैं तो झारखंड से हूँ। मेरी एक दादी है, मतलब जो भी है, और मम्मी पापा है और मेरे 2 भाई बहन है। और काम क्या क्या कौन सा घर में पापा तो मेरे बिजनेस करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, वो काम करती है घर पे। महल घर लगना मैं घर लगना यहाँ घर लगना। यहाँ पे तो सबसे बेस्ट ये चीज़ है कि यहाँ पे बहुत सही है, मतलब लोग बहुत अच्छे हैं, बात करने में भी तुरंत घुल मिल जाते हैं, एकदम अच्छे से बात करते हैं, प्यार से रहते हैं सब कोई। हमारे यहाँ भी है बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अपनापन सा है, फिर भी बहुत ज़्यादा। आप समझ जा रहे हैं हम आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चले जरा होम स्टे की तरफ हम नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे रूम्स हैं और बेड वगैरह लगे हुए हैं और इसके साथ में जैसे हमारा 2 किचन है। जैसे कुछ लोग आते हैं जो अपना मनपसंद का खाना बनाना चाहते हैं या फिर उनको अपने हिसाब से बनाना होता है, तो ये वाला अभी तैयार किया हुआ है। अभी इसमें गैस चूल्हा वगैरह बस लगाना है।
टॉयलेट बाथरूम अगर मैं दिखाऊं तो मतलब बाहर वाला उनको ये लगता है कि यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम बिल्कुल अटैच होने चाहिए, पर हमारे पहाड़ों में जो होता है कि टॉयलेट बाथरूम हम घर के अंदर नहीं बना सकते हैं, उससे हमें लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा गंदगी रहती है, तो हमने थोड़ा सा बस इसी के साइड में ये बना रखा है। ये हमारा टॉयलेट है, ये बाथरूम है। और इसके अलावा जैसे कोई वेस्टर्न फॉरेन जो आते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे है, और ये गीजर यहाँ पे लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन वगैरह ये सब यहाँ पे है। और इसके साथ में ये हमारा थोड़ा सा बड़ा रूम है, यहाँ पे हमारे 3 बेड लगे हुए हैं और इसमें बिस्तर वगैरह सारा है। यहाँ पे जो हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उसमें हमारे यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, और इसके साथ में जैसे कोई योगा वगैरह करते हैं उसके लिए जो गद्दे वगैरह होते हैं, और जैसे कोई भी गेस्ट आता है तो उसमें हम सबसे पहले इस रजिस्टर हमने तैयार किया हुआ है जिसमें गेस्ट की एंट्री होती है। कोई भी आता है उनका आधार कार्ड वगैरह हम ले लेते हैं और ये उसका पंजीकरण हम यहाँ पे कराते हैं। एक दूसरा रजिस्टर हमने तैयार किया है जिसमें वो अपना फीडबैक दे के जाते हैं, हम उनसे फीडबैक लेते हैं। अगर कोई विभागों से या कंपनी से किसी चीज़ से भी आते हैं उनको बिल की ज़रूरत होती है तो हमारे होम स्टे के नाम से बिल भी हमने तैयार किया हुआ है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। उत्तराखंड सरकार होम स्टे योजना को बढ़ावा दे रही है ताकि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। यू दिन यू मास भेटने रहे। पहाड़ों में होम स्टे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन है जो पर्यटन को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस होमस्टे में जितनी सुविधाएं मुझे यहाँ पर देखने को मिली, मैं निशब्द हो गया हूँ, स्पीचलेस हो गया हूँ, क्योंकि पहाड़ों की महिलाओं को मैं ज़्यादातर देखता हूँ वो खेती बाड़ी अपने घरेलू कामों में ज़्यादातर व्यस्त रहते हैं। लेकिन आपके माइंड में ये कहाँ से आया कि मैंने ये सारी चीज़ें करना है? और क्या घर वालों का भी सपोर्ट पहले से रहा या फिर अब कर रहे हैं? क्या था? स्टार्टिंग में ऐसा था कि मतलब होता है कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि मजबूरन इंसान को कुछ ना कुछ करना होता है। तो अभी सरकारी जॉब को अगर हम देखें, पढ़ा लिखा तो, लेकिन सरकारी जॉब हमारे पास है नहीं, तो वो बहुत मुश्किल था। तो मुझे लगा क्यों ना हम अपने ही घर पे रह के कुछ नया बिजनेस करें, स्टार्ट करें। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मुझे पैसों की ज़रूरत भी है और अपना घर फैमिली सबको चलाना है। और उस टाइम पे मेरी परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अगर मैं कहूँ तो आर्थिक स्थिति मेरी ख़राब थी। तो मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब थी और साथ-साथ में वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। वो चाहते थे कि मैं कुछ करूँ, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। तो मैंने पहले अपना 1 रूम किया था, तो धीरे-धीरे इसको बढ़ा के ट्रेनिंग वगैरह लेके तो थोड़ा-सा अभी 2 रूम और बढ़ा दिए हैं, और बाकी लोगों को भी मैं प्रेरित कर रही हूँ। तो गेस्ट बहुत मतलब आते हैं, जाते हैं, पर हर कोई कहता है कि होम स्टे सिर्फ़ लड़के चला सकते हैं और लड़कियों से इतना नहीं हो सकता है। पर मैं कहती हूँ कि लड़कियाँ ही सबसे बेहतर चला सकती हैं, क्योंकि वो किचन से जुड़े हैं, खेतों से जुड़े हैं और घर से जुड़े हैं, तो वही बहुत बेहतरीन सँभाल सकते हैं। तो निशा जी, आपको यहाँ पे अच्छा लगा, मतलब आपने काफ़ी बार बता दिया है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आप यहाँ पे 1 महीने रहे हैं, तो आपको सारा अच्छा लगा हुआ है। तो अगर आपकी शादी यहाँ पे कर दी जाए, तो क्या आप यहाँ पे रह पाएँगे? एकदम, पहाड़ किसको नहीं पसंद है, आराम से रह लेंगे। क्या बात है! इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। ताली यार, ताली। है ना? क्योंकि मैंने सुना कि प्लेन्स की लड़कियों को पहाड़ देखने के लिए तो बस आते हैं और यहाँ रहना नहीं चाहते, उतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और आप ये चीज़ें दिल से बोल रहे हैं ना? नहीं, मेरे को तो यहाँ पे मतलब जैसे मैं शुरू से बाहर रही हूँ, तो मुझे है कि यहाँ पे मुझे अपना घर लेना है। अच्छा। मैं, मेरे से कोई भी पूछता है कि आपको शादी करनी है? मैंने बोला मुझे यहाँ पे अपना घर लेना है, पहाड़ किसको नहीं पसंद होता। अच्छा। सबको यहाँ आना चाहता है, सबको ही रहना चाहता है यहाँ पे। क्या तो ये तो बिल्कुल शादी के लिए तैयार है। ये अपने पहाड़ का पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसे हम हुड़का कहते हैं। तो मैं चाहूँगा हम थोड़ा गीत संगीत की दुनिया में आपको लेकर जाएं। चांचरी गाते हैं। सुना आपने झोड़ा चांचरी इस टाइप का कभी कुछ? नहीं सुना ना? आज आप सुनने वाले हैं। वो देबुली हाथ के रुमाला क्या कमर कशा देबुली हाथ की साड़ी में क्या कमर कश गोबंदी राहत की ताना गोबंदी सिमटा समासम। पहाड़ी गाने पसंद है आपको? कभी सुना आपने पहाड़ों के गाने? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बाटूमा। अब सुना है गाना? ये हमने सुना है। कितना अच्छा लगता है आपको ये गाना? ये बहुत अलग है, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ। तो आप लोगों को मैं भी यहाँ अपने पहाड़ का एक लोकगीत सुनाऊंगा, तो मैं चाहूंगा आप भी ट्राई करें साथ में, ठीक है? भेड़ुपा को बारमासा भेड़ुपा को बारमासा, नरण का फल पाको चैता मेरी छैला। नरना
कफल पाको चेता पाको चेना मेरी चेला। नहीं हो पाएगा। अल्मोड़ा की नंदा देवी अल्मोड़ा की नंदा देवी पुनरण फूल चढ़ू लापाती मेरी छेला उन्हें ना फूल चढ़ू ला चले बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और आपसे मिलते हैं जल्द अगले किसी बेहतरीन वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना और इस टाइप के वीडियो देखने के लिए बने रहना अर्जुन कलपटिया व्लॉग के साथ। बाकी अर्जुन के सपोर्ट सहयोग करने हेतु अर्जुन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। नमस्कार।